एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राक्षस अपनी नींद से उठ जाता है और कहने लगता है, मैंने इस दिन का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। अब जब डीप सी किंग और सबटेरेनियन किंग मर चुके हैं तो अब मेरी बारी है इस दुनिया पर राज करने की। तब हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और टॉर्नेडो उस राक्षस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो राक्षस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। पर तभी टॉर्नेडो को एक कॉल आ जाता है और वो कहती है, क्या मतलब मैं वापस आ जाऊँ? तुमने ही कहा था कि एक बहुत अजीब मॉन्स्टर यहाँ आया है, तुम ही तो मुझे लेकर आए थे। तब वो राक्षस कहता है, मेरा नाम एंशिएंट किंग है और मैं डायनासोर्स का राजा हूँ। तब टॉर्नेडो उस मॉन्स्टर को कहती है, तुम चुप नहीं कर सकते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कॉल पे बात कर रही हूँ? मैं तंग आ चुकी हूँ इस कॉल से। क्या लगता है इसे? कौन है ये जो मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है? तब वो राक्षस पूछता है, क्या तुम्हारा हो गया? तब टॉर्नेडो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे डराने की कोशिश? क्या मुझे डरना चाहिए तुमसे? तब वो राक्षस कहता है, तुम जितना मर्जी ब्रेव बनने की कोशिश कर लो, तुम जैसी छुट्टी मुझे बहुत परेशान कर रही है। तब वो राक्षस टॉर्नेडो पर हमला कर देता है। तब वो राक्षस कहता है, तो तुम कमजोर नहीं हो, पर मुझे मारने के लिए एक बड़ा सा मीटियोर चाहिए। तब टॉर्नेडो कहती है, ठीक है तो फिर मैं यही करती हूँ। तब वो राक्षस टॉर्नेडो पर हमला करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं टॉर्नेडो अपनी साइकिक पावर से एक मीटियोर को उस राक्षस के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो राक्षस मर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर फैंग साइतामा और जेनोस को अपने मूव्स दिखा रहे होते हैं और कहते हैं, तुम लोग ये ट्राई करना चाहते हो? तब साइतामा कहता है, क्या ये वो कोई चीज थी जो तुम हमें दिखाना चाहते थे? ये तो तुम्हारे डोजो की एडवर्टाइजमेंट लग रही है, तो मैं इसे नहीं करूंगा। क्या तुम करना चाहते हो जेनोस? तब जेनोस भी मना कर देता है। तब चिरांको कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के स्टाइल का मजाक उड़ाने की? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तब जेनोस आकर उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं हार मानता हूँ। तब जेनोस सिल्वर फैंग से पूछता है, क्या ये आपका बेस्ट स्टूडेंट है? पर मैंने तो सुना था यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तब सिल्वर फैंग कहते हैं, सही सुना है तुमने, पर मेरा एक स्टूडेंट पागल हो गया था। उसने बाकी स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह मारा कि वो लोग ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले गए। तब साइतामा पूछता है, क्या वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है? उसका नाम क्या है? तब सिल्वर फैंग कहते हैं, गैरो। वो मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, पर फिर भी मैंने उसे मार मार कर उसे बाहर निकाल दिया। तब साइतामा कहता है, तुम तो बड़े कमाल के हो बूढ़े आदमी। तब चिरांको कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की? तुम्हें पता है ये कितने ताकतवर हैं? तुम तो अभी अभी हीरो बने हो, मास्टर तो पता नहीं कब से इनके साथ लड़ रहे हैं। तब सिल्वर फैंग कहते हैं, बस करो चिरांको, हमारा गेस्ट साइतामा मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी हीरो एसोसिएशन का एक आदमी वहाँ आ जाता है और कहता है, सभी एस क्लास हीरोज को हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया है, आपको जल्द से जल्द वहाँ आना चाहिए। तब जेनोस साइतामा को कहता है, अगर सभी एस क्लास हीरोज को बुलाया गया है तो शायद हमें आपकी भी जरूरत पड़ सकती है मास्टर, क्या आप आना चाहेंगे? तब साइतामा कहता है, हाँ जरूर, वैसे भी मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। तब हम देखते हैं एटॉमिक समुराई कहता है, सिल्वर फैंग और जेनोस आखिरकार तुम आ ही गए, पर ये कौन है? तब सिल्वर फैंग कहता है, ये क्लास बी हीरो साइतामा है। इसकी पावर बहुत इनक्रेडिबल है और मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्द एस क्लास के टॉप रैंकिंग में होगा, तो हम इसे भी साथ ले आए। तब साइतामा एटॉमिक समुराई से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तब एटॉमिक समुराई कहता है, अभी तो हमारे हैंडशेक करने का समय नहीं आया है, मैं बस स्ट्रॉन्ग पर्संस के साथ ही फ्रेंडशिप करता हूँ और जब तुम एस क्लास में पहुँच जाओगे और तब मैं तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत करूंगा। तब टॉर्नेडो कहती है, कौन इस क्लास बी हीरो को लेकर आया? और वैसे भी, और अगर किसी ने तुम्हें आने को कहा भी है तो तुम मना भी कर सकते थे। तुम हमारे दोस्त बनने के लिए यहाँ तो आ गए हो, पर अब यहाँ से निकल जाओ, गेट लॉस्ट। तब साइतामा कहता है, ये गुमशुदा बच्चा किसका है? तब जेनोस कहता है, ये टॉर्नेडो है, क्लास एस रैंक 2। ये अपने साइकिक पावर से मॉन्स्टर्स को हराती है। लगता है सभी लोग आ गए हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और यहाँ सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ होने क्या वाला है। तब साइतामा कहता है, क्या मुझे एक चाय मिल सकती है? और यहाँ हीरो एसोसिएशन का एक ऑफिसर आ जाता है और कहता है, मेरा नाम स्निच है। मेटल नाइट और ब्लास्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर अभी के लिए हम ये मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप हीरोज को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप बेस्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप इस धरती को बचाएं। पर मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास एस एबिलिटी के बावजूद आप शायद हार सकते हैं और अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो उसकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा और जो रुकते हैं और मेरी बातें सुन लेते हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते। आप सबको यही रोका जाएगा जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। तब मेटल बैट कहता है, चलो बॉडी जल्दी बताओ क्या है। मैं अपनी बहन की पियानो क्लास छोड़कर आया हूँ और अगर ये काम जरूरी ना हुआ तो मैं इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दूंगा। तब कुछ हीरोज आपस में डिबेट करने लगते हैं। तब स्निच कहता है, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर मैडम शिबाबा मर चुकी है। तब ज़ॉम्बी मैन कहता है, क्या उनका मर्डर हुआ है? तब एक ऑफिसर कहता है, नहीं, वो अगले 6 महीने का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही थी और तब उन्हें खांसी हुई और उन्होंने एक दवाई ली और वो उनके गले में फंस गई जिससे उनकी मौत हो गई। तब साइतामा पूरी प्रिजनर से पूछता है कि ये मैडम शिबाबा कौन है? तब पूरी प्रिजनर कहता है, मैडम शिबाबा एक एस्ट्रोलॉजर थी जिन्होंने काफी मॉन्स्टर और डिजास्टर के ऊपर काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शन की थी
तब स्निच कहता है, हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उन्होंने मरने से पहले एक आखिरी प्रिडिक्शन की थी और ये पूरी तरह सच हो सकती है और उस नोट पर लिखा होता है द अर्थ इज इन ट्रबल। तब चाइल्ड एम्परर कहता है, क्या तुम लोग पागल हो? मुझे अभी स्कूल जाना है। तब स्निच कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैडम शिबाबे की प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट होती है। उन्होंने पहले भी काफी प्रिडिक्शंस की है जिसकी वजह से हम काफी लोगों को बचा पाए हैं, पर उन्होंने कभी भी ट्रबल वर्ड का यूज नहीं किया। तो इसका मतलब है ड्रैगन से भी खतरनाक कोई चीज धरती की तरफ बढ़ रही है और वो अगले 6 महीने में कभी भी आ सकते हैं। तो आपको अगले 6 महीने तक तैयार रहना चाहिए। तब साइतामा कहता है, अगले 6 महीने, इसका मतलब तो ये कल भी हो सकता है या फिर आज भी। तब स्निच कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर बाय द वे तुम हो कौन? पर तभी हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन पर हमला हो जाता है और हम देखते हैं कुछ राक्षस कह रहे होते हैं कि इन हीरोज को खत्म करके चलो इस धरती पर राज करते हैं। पर तब हम देखते हैं सारे राक्षस मर जाते हैं। तब हम देखते हैं एक राक्षस कह रहा होता है कि हमें शिप को गार्ड करना है, तो मुझे इनको मारना पड़ा। और तब हम देखते हैं एक बहुत बड़ी शिप सिटी के ऊपर आ जाती है और पूरी सिटी को तबाह कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन वाले कह रहे होते हैं कि आखिरकार बाहर हुआ क्या है। और यहाँ हम देखते हैं वो राक्षस कहता है, यहाँ कुछ लोग बच गए हैं, लगता है शिप इन्हें मार नहीं पाई, तो हमें इन्हें मारना होगा। और तब वो उन इंसानों पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं एक हीरो उन्हें आकर बचा लेता है और वो कहता है, मैं यहाँ एटॉमिक समुराई के साथ आया था, मैं तो सिर्फ उनकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी डिस्ट्रक्शन तुमने मचाई है, तो अब तैयार हो जाओ मेरे वार के लिए। और तब हम देखते हैं वो हीरो उस राक्षस के 2 टुकड़े कर देता है। तब स्मिच कहता है, पूरी सिटी ए डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो प्रेडिक्शन इतनी जल्दी सच हो गई। तब सिल्वर फैंग पूछता है, तो ये बिल्डिंग कैसे बच गई है? तब एक ऑफिसर कहता है कि ये बिल्डिंग मेटल नाइट ने कंस्ट्रक्ट करवाई है और ये बाकी बिल्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब चाइल्ड एम्परर कहता है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर हो क्या रहा है। तब जेनोस देखता है साइतामा छत में होल्ड करके बाहर जा चुका होता है और हम देखते हैं साइतामा उस शिप की ओर जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वो शिप साइतामा पर फायर करने लगती है और यहाँ हम देखते हैं वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने आप को जोड़ लेता है और वो हीरो सोचता है क्या इसे मारा नहीं जा सकता। तब हम देखते हैं वो राक्षस अपने एक ही बार से उस हीरो का हाथ तोड़ देता है। तब हम देखते हैं वो राक्षस अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है और कहता है, ये स्पीशीज कितनी कमजोर है, जाओ सभी को खत्म कर दो। पर तभी हम देखते हैं एटॉमिक सिल्वर आकर उन सभी राक्षसों को मार देता है और कहता है, आए क्या तुम ठीक हो? तब आए कहता है, मास्टर इस राक्षस पर तलवारों का कोई असर नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस दोबारा से एटॉमिक समुराई पर हमला कर देता है, पर एटॉमिक समुराई उसे फिर से काट देता है। तब वो राक्षस दोबारा से ठीक होकर कहता है, तो यहाँ के लोग लड़ भी सकते हैं, तो इसका मतलब है मुझे मजा आने वाला है। चलो अच्छा है, मैं इस प्लेनेट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। तब वहाँ पूरी प्रिजनर आ जाता है और कहता है, तुमने सभी अच्छे मर्दों को मार दिया है, मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। और तब वो अपने डार्क एंजल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस राक्षस को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ हीरो एसोसिएशन का ऑफिसर कह रहा होता है कि सारी सिटी से अलर्ट जारी कर दिया जाए और पता करो सिटी ए में कितने लोग जिंदा बचे हैं और ये थ्रेट लेवल ड्रैगन है और शायद ये गॉड भी हो सकता है। तब यहाँ चाइल्ड एम्परर कहता है, 4 एस क्लास हीरोज नीचे संभाल लेंगे। अब सवाल उठता है कि ऊपर कौन जाएगा? ये शिप किसी को भी ऊपर जाने नहीं देगी। और तब वो लोग किंग से आइडिया पूछने लगते हैं। तब जेनोस सोचता है कि ये है किंग, जिसे इस धरती का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन माना जाता है। तब किंग कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम वहाँ ऊपर तक नहीं पहुँच सकते, हमें मेटल नाइट को बुलाना होगा। तब टोर्नेडो कहती है, ये क्या मजाक है? क्या तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं हो? तो छोड़ो, मैं अकेले ही इन सबको संभालूंगी। तब जेनोस कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब टोर्नेडो कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं अकेले देख लूंगी। तब जेनोस सोचता है, कोई बात नहीं, यहाँ इन लोगों के साथ टीम अप करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मास्टर उस शिप तक पहुँच चुके हैं, चाहे ये प्रेडिक्शन सच हो या ना हो, पर यहाँ कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे मास्टर साइतामा नहीं हरा सकते। अगर कोई ऐसा राक्षस होता तो ये इंसानियत कब की तबाह हो चुकी होती। और तब यहाँ हम देखते हैं साइतामा सभी राक्षसों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उस शिप के बॉस को ढूंढ रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अब उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।